इस तेल के खेल में न जाने क्या क्या होगा। जैसे ही ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता फेल हुई, वैसे ही भारत भी अपने तेल के खेल में सीधे लाल सागर में घुस गया। जैसा कि फारस की खाड़ी में व्यापार एकदम ठप पड़ा है, क्योंकि फारस की खाड़ी से निकलने का जो रास्ता है वह सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर निकलता है। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसे अभी तक केवल ईरान ने डरा धमका के बंद किया है, लेकिन अब अमेरिका भी इसी हॉर्मुज स्ट्रेट को बाहर से पूरी नाकेबंदी करेगा। यानी कि अब यहाँ से जो जहाज किसी तरह से निकल भी रहे थे, अब उनकी भी नाकेबंदी होगी। लेकिन ऐसे बढ़ते संकट के बीच में भारत भी चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि तेल और गैस को लेकर भारत की आवश्यकता बहुत ही बड़ी है। अब ईरान और अमेरिका के टकराव में हॉर्मुज स्ट्रेट की समस्या कब खत्म होगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसे में अब भारत ने बहुत ही बड़ा कदम उठाते हुए सऊदी अरब के पिछवाड़े से, यानी सऊदी अरब के पश्चिम में जाने का फैसला किया। यहाँ पर आपको बता दे, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वह सऊदी अरब के पूर्व में स्थित है, जबकि लाल सागर सऊदी अरब के पश्चिम में स्थित है। यानी कि भारत अब सऊदी अरब के पूर्व से नहीं बल्कि पश्चिम से तेल और गैस को उठाने की तैयारियां कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दे, लाल सागर में भले ही ईरान का सीधा खतरा ना हो, लेकिन यमन के जो हूती विद्रोही हैं और यमन के जो समुद्री लुटेरे मौजूद हैं, उनका लाल सागर में काफी आतंक है, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने कई बार इसी लाल सागर में समुद्री मालवाहक जहाजों को डुबाया है। ऐसे में लाल सागर सेफ जोन नहीं माना जाता। लेकिन जैसा कि विकल्प बहुत ही कम है, वहीं सवाल भारत की ऊर्जा, तेल और गैस का है। इसीलिए भारत ने अरब सागर और अदन की खाड़ी से होते हुए लाल सागर में सिक्योरिटी प्रेजेंस को बढ़ाने की तैयारियां की है। हालांकि आपको बता दे, भारत ने ऑपरेशन संकल्प के तहत पहले ही लाल सागर के पास अपने युद्धपोत को तैनात किया है। और जहां तक सवाल है समुद्री लुटेरों का, तो लाल सागर में घुसकर भारत की नौसेना इनसे निपट लेगी। लेकिन भारत को किसी भी कीमत पे तेल और गैस चाहिए। अभी तक भारत, जो कि अपने व्यापार के लिए लाल सागर के रूट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अब भारत के युद्धपोत इसी लाल सागर में घुसेंगे और समुद्री लुटेरों को ठिकाने लगाते हुए भारत के जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने का काम करेंगे। हालांकि यहाँ पर सऊदी अरब को अपने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से तेल और गैस को लाल सागर के पश्चिमी तट पे पहुंचाना होगा। सऊदी अरब के लाल सागर के पश्चिमी तट के पाइपलाइन की कैपेसिटी कम है, लेकिन फिर भी 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल की आपूर्ति लाल सागर से हो सकती है। किंतु यह पूरा तेल भारत को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी देशों को भी तेल और गैस की आवश्यकता है और वह भी लाइन में खड़े हैं। किंतु फिर भी भारत को हर 5 दिनों में एक बड़े तेल से भरे जहाज की सप्लाई हो सकती है। और अगर सऊदी अरब पश्चिमी तट पे अपनी क्षमता को बढ़ाता है, तो जहाजों की संख्या डबल भी हो सकती है। अब ऐसे में सोचिए कि भारत अपने तेल की आवश्यकता के लिए न जाने क्या क्या कर रहा है। और जहां तक सवाल है अमेरिकी तेल का, तो समुद्री रास्ते से अमेरिकी तेल को भारत पहुंचने में पूरे 45 दिनों का समय लगता है। यानी कि भारत अमेरिका के जिस तेल को आज खरीदेगा और सेम डे लोडिंग हो गई, तो वह 45 दिन बाद भारत पहुंचेगा। और यहाँ पर आपको बता दे, इस समय भारत की नौसेना तेल के जहाजों को सुरक्षित पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है।